तो जी राजस्थान से खास बातचीत में जाट आंदोलन पर शैलेश दिगंबर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने ही राज्य में जाटों को आरक्षण दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे दिवंगत पिता डॉक्टर दिगंबर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से राज्य में भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलवाया था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी, जिसके अध्यक्ष कन्हैयालाल चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में ओबीसी आयोग के सामने सरकार और जाट आरक्षण संघर्ष समिति का पक्ष रखेगी कमेटी। हमको विश्वास है कि केंद्र की बीजेपी सरकार भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी आरक्षण देगी। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर लगातार महापड़ाव जारी है। सरकार से ही वार्ता हो रही है। सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उसके जो मेंबर हैं विधायक डी कुमेर शैलेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताया जा रहा है कि पहले जयपुर में वार्ता हुई, लेकिन अब कमेटी दिल्ली जाएगी और केंद्र के जो नेता है उनके सामने इस मसले को रखने वाली है। किस तरह की चीजें अब रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जैसे 22 जनवरी को जो हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या में रामलला की हुई है, उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण को लेकर जो मांग लंबे समय से चलती आ रही है, उसको लेकर धरना हमारे जयचौली में चल रहा है। मैं खुद वहां गया और उसके बाद में एक समिति मुख्यमंत्री जी ने सरकार की ओर से बनाई, जिसमें हमारे पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी उनकी अध्यक्षता में, अविनाश गहलोत साहब जो हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं वो, और माननीय विधायक जगत सिंह जी और मेरे 4 लोगों को मिलाकर एक कमेटी उन्होंने गठित की। और उस कमेटी से वार्ता जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी वार्ता भी हुई है। और उसमें वार्ता में यह तय हुआ है कि दिल्ली में ओबीसी आयोग के सामने वो कमेटी जाएगी और जो भी वहां पर प्रक्रिया होगी उसको फॉलो कर जाटों को आरक्षण दिलाने का काम समिति करेगी। निश्चित तौर पर सरकार की सकारात्मक रवैया है और मुख्यमंत्री जी क्योंकि खुद भरतपुर के रहने वाले हैं और भरतपुर से ही आते हैं, तो भरतपुर से खासा लगाव उनको है। और निश्चित तौर पर उनकी मंशा है कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिले, जो लंबे समय से वंचित आरक्षण से रह रहे हैं। शैलेश जी, ये कमेटी कब तक, आप भी खुद मेंबर हो, कब तक ये कमेटी दिल्ली जाएगी? लगातार इस तरह की बात जिस तरह चल रही है, लगातार पड़ाव को 12वां दिन है, 12वां 13वां दिन आज हो जाएगा, क्योंकि लगातार लोगों में की मांग है। और जिस तरीके से पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हालांकि संघर्ष समिति के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से सकारात्मक है, सारी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अंदेशा है कि भाई अगर कहीं बात कहीं अटकती है तो फिर चीजें खराब हो सकती है। तो वो कवायद कब से शुरू हो जाएगी, कब तक आप लोग दिल्ली जाने वाले हैं? ये जाटों का जो आरक्षण है उसको सरकार की दिलाने की मंशा है, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि 28, 29 और 30 में राजस्थान में विधानसभा का सत्र रहेगा। विधानसभा सत्र के बाद में माननीय हमारे पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल जी भाई साहब दिल्ली बात करके समय लेंगे और हमारी समिति वहां पर जाएगी। ये थे डॉक्टर शैलेश सिंह डी कुमेर विधायक, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री का रवैया सकारात्मक है, सरकार का रवैया सकारात्मक है। पहले भी जाटों को भाजपा ने आरक्षण दिया है और कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। जो लोग अब बेरोजगार हो गए हैं वो अपना रोजगार तलाश रहे हैं, इस तरह की बात भी कही है, निशाना भी साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।